हेलो डियर व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब के चैनल मार्केटिंग नईम में। और मैं इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। एक डिजिटल मार्केटिंग क्या है। क्या आप ये सोचते हैं कि मार्केटिंग से क्या पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, टू द पॉइंट, टू द टॉपिक ये बात बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, कोई कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और आप क्या सोचते हो कि उस कारोबार की कमाई 10 गुना कैसे बढ़ सकती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि किसी भी कारोबार की कमाई 10 गुना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से ही बढ़ सकती है। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये आप क्या सोचते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ऐसी एक मार्केटिंग टेक्निक है जिससे लोग आते हैं आपके कारोबार पर डिजिटली, और आपका कारोबार भी डिजिटल होता है। तो एक कारोबार होता है किरियाना, जो कि फिज़िकल कारोबार होता है, और वो ऑफलाइन होता है, जिसे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहते हैं ऑफलाइन। आप ये सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन का क्या मतलब होता है। मेरा कारोबार तो खुला हुआ है, लेकिन ये ऑफलाइन क्यों कह रहे हैं। देखें, ऑफलाइन कहने का मतलब ये है कि 24 आवर्स आपका दुकान नहीं खुला होता, क्योंकि वो दुकान 24 आवर्स खुला नहीं होता। इसलिए हम उसे डिजिटल कारोबार नहीं कहते। मैं आपको समझाता हूँ डिजिटल कारोबार कैसे होता है। जो बिज़नेस आपका होगा उसकी वेबसाइट होगी, और वो बिज़नेस ऑनलाइन होगा, तो उसे कहते हैं डिजिटल कारोबार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेबसाइट में मेरा कारोबार कैसे चलेगा। बेसिकली आजकल के दौर में आपको ये चीज़ें समझाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत सारे हमारे पास लाइव एग्जांपल आ चुके हैं, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि डिजिटल कारोबार कैसे बन सकता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, अलीबाबा हो गया, दराज हो गया। ये बहुत सारे अ, ऐसे कारोबार हैं जो कि 24 आवर्स चलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 24 आवर्स कैसे चल सकते हैं। देखें, वो वेबसाइट होती है 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती। अगर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए, तो हर 5 मिनट में वहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं। तो वो किसी भी टाइम, रात के टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, किसी भी टाइम प्लेस होते हैं। तो कारोबार बंद का मतलब उसका बिज़नेस बंद हो जाता है। ठीक है, हम तो ऑफलाइन कारोबार बंद करके जाके सो जाते हैं आराम से, लेकिन डिजिटल बिजनेस में आपको फिज़िकली खुद बैठा नहीं रहना पड़ता, जैसे कि आप फिज़िकली कारोबार में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल बिजनेस में फ़र्क होता है। सबसे पहले तो आपका एक डिजिटल कारोबार कन्वर्ट होगा, फिज़िकल बिजनेस भी होगा, उसके साथ साथ वो कन्वर्ट होगा ऑनलाइन वेबसाइट में, जो कि आपका डिजिटल बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जब बिज़नेस बन जाता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है ग्राहक की। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको ज़रूरत पड़ती है कस्टमर्स की। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कस्टमर हमारे कारोबार पर क्यों आएंगे और कैसे आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, आजकल मोबाइल की दुनिया है, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, और वो अ, दुनिया के किसी भी कोने के कारोबार, डिजिटल कारोबार पर पहुंच सकते हैं वेबसाइट के थ्रू अपने मोबाइल पर, घर से ही। ठीक है, तो डिजिटली लोग आपके कारोबार पर आ सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझा देता हूँ, ताकि आप समझ सको डिजिटल क्या होता है, और फिज़िकल क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है। तो देखें, जो कारोबार होता है ना, आप ऑफलाइन, आप सोच रहे होंगे ऑफलाइन कोई भी कस्टमर आता है आपके पास, और जब आपका दुकान खुला होता है, अगर बंद होगा तो वो वापस चला जाएगा। ठीक है, जब आपका दुकान खुला होगा ऑफलाइन बिजनेस पे, आप एक कस्टमर आएगा, चढ़ेगा आपके दुकान पर, और बहुत सारी चीज़ें
कहेगा ये वाली चीज़ आपके पास है, या आप मुझे दिखा दें, तो फिज़िकली ये आपका टाइम उसको दोगे, सही है। उसको वो चीज़ दिखाओगे, फिर वो उसे पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, वो आपसे परचेज़ करेगा नहीं परचेज़ करेगा, ठीक है। एक बार वो आया, वो चीज़ देख कर चला गया, शाम के टाइम आया और उसने वो चीज़ परचेज़ की। तो इसमें आप वो फिज़िकली उससे इन्वॉल्व हुए, आपने उसको कस्टमर को टाइम दिया 2 मरतबा, ठीक है। तो फिज़िकल और ऑनलाइन में क्या होता है, आपके कस्टमर जो होता है आपके दुकान पर आता है ऑनलाइन वेबसाइट पर, और वो जो चीज़ उसको देखनी होती है वो डिटेल उसकी देखता है, सही है, और वो चला जाता है, सही है। और ऑफलाइन वाले कारोबार में क्या फ़र्क और ऑनलाइन में क्या फ़र्क होता है, वो जो कारोबार पे जो कस्टमर आता है उसका आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। चाहे 20-30 लोग आते हैं रोज़ाना आपके कारोबार पर, 40-50, तो आपको वो याद नहीं रहते कितनी बार आए, क्या लिया उन्होंने, क्या लेना चाह रहे थे, क्या देख के चले गए, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद नहीं रहती, लेकिन आपके डिजिटल कारोबार पर जो बंदा आएगा, वो जो जिस चीज़ को देखेगा और जितना टाइम उधर उस दुकान के अंदर रहेगा, ऑनलाइन शॉप के अंदर, तो वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और ता हयात रिकॉर्ड हो जाएगा, आप उसे देख सकते हो। कौन कस्टमर किसने किस टाइम आया, कितने टाइम दिया दुकान पर, क्या क्या देखा, वो सारा रिकॉर्ड आप उसको देख सकते हो, और वो भी देख सकते हो कितनी बार आया है ये पूरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसका पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हो, कितनी चीज़ें ली और कितनी बार लिया और कितना ख़रीदारी की, ये सब कुछ आपके पास रिकॉर्ड रहता है ऑनलाइन बिजनेस का, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्मार्ट बिजनेस आपका बंद तो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन में। ऑफलाइन भी आप बैठोगे दुकान पर, लेकिन आपको ऑनलाइन बिजनेस पे इतना टाइम नहीं देना होगा, लोगों से बात नहीं करनी होगी, ठीक है। एक एक बंदे को रेट नहीं बताना पड़ेगा, और उसको वो चीज़ें जैसा कि एक दुकान वाले को आप किसी ने कोई चीज़ देखी और उसे पसंद नहीं आई, वो चला गया, और फिर से आया, फिर से उसने वो चीज़ देखी, इस तरह से बार बार वो चीज़ें उठाकर लेकर देने के, मतलब आप बहुत रिलैक्स रहोगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता चलेगा ये कस्टमर आ रहे हैं इतने कारोबार पर, वो उनको वो चीज़ें वो ले रहे हैं, सही है। तो वो ऑर्डर करते जा रहे हैं, फिर वो आप उसे ऑर्डर भेज रहे हो उसके एड्रेस पर, तो ये आपका बिजनेस हो गया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, देखें, आपने अपने कारोबार का ऑनलाइन तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आपके कारोबार पर लोग कैसे आएंगे, ठीक है। और एक एक और बात, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे दुकान में लोग कितने आ सकते हैं, आपके एक दुकान में 10-15 लोग एक टाइम में आ सकते हैं, ठीक है, और दूसरे लोग वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल कारोबार में ऐसा नहीं होता। एक टाइम में, एक ही सेकंड में 20,000 30,000 लोग भी आपके दुकान में, ऑनलाइन दुकान में आ सकते हैं, ठीक है। और हर कोई बंदा अलग अलग चीज़ें देख सकता है, लेकिन आपके ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर 1,000 बंदा आएगा तो उसको डिलीवर करने में पूरा दिन आपका लग जाएगा और आप बीमार हो जाओगे, ठीक है, हो सकता है। तो आपको अपने, मतलब, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाने होंगे, लेकिन डिजिटल कारोबार में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात आ रही है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि आपके कारोबार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है, और आपकी जो दुकान की कमाई है, जो ऑफलाइन आप 1,000 रुपये कमाते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग में ये टारगेट होता है कि आपकी कमाई 10 गुना बढ़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बैठे बिठाए लोग किस तरह से मेरे कारोबार में आएंगे, और उसको कैसे पता चलेगा ये मेरा कारोबार है, और और वो चीज़ें मुझसे क्यों खरीदेंगे, सही है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि अमेज़ोन है, और उनका ट्रस्ट है, लोग उन दुकानों पे जाते हैं, और हमारे दुकान पे क्यों आएंगे और परचेजिंग क्यों करेंगे, ठीक है। तो इधर रोल आता है, इधर इधर जो मेन रोल आता है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो आप ही वो एक ऐसी चीज़ होंगे ऑनलाइन, जो कि आप सबसे पहले पहली लिस्ट में जाकर खड़े हो जाएंगे, मेरा ये कारोबार है, मेरे पास ये चीज़ है, आप मुझसे ये परचेज़ करो, ठीक है, और दूसरों से मैं आपको ये चीज़ ज़्यादा डिस्काउंट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस कस्टमर पर पहुँचोगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपका मिसाल के तौर पर सेल जो भी होता है, अगर आपके दुकान पर मिलियंस ऑफ लोग आएंगे एक महीने में, तो वो यकीनन कुछ ना कुछ आपसे चीज़ें खरीदेंगे, तो आपकी कमाई यकीनन बढ़ेगी। तो वो लोग कहाँ से आते हैं,
कहाँ पर होते हैं, तो वो ये बेसिकली होते हैं डिजिटल पीपल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो डिजिटल पीपल कौन होते हैं, कहाँ होते हैं और वो कैसे होते हैं, उनको क्या पसंद होता है क्या नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ। ये डिजिटल पीपल बेसिकली, अभी भी मैं आपको ये वीडियो बना के, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी भी वो डिजिटल लोग बैठे हुए हैं अपने मोबाइल में देख रहे हैं चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चीज़ आपके पास है वही चीज़ के बारे में वो ढूंढ रहे होंगे ऑनलाइन, लेकिन आपका कारोबार ऑनलाइन नहीं है। अगर ऑनलाइन होगा तो फिर उस चीज़ को आपके पास चांस होगा वो लोग आपके पास आएँ और आपसे चीज़ें खरीदें, लेकिन आप तो ऑफलाइन बैठे हुए हो। ठीक है, तो ऑनलाइन जाने के लिए आपको एक कारोबार बनाना होगा, कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसे कहते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट कहते हैं, जिस पर लोग ऑर्डर करें और जाएं, प्रोडक्ट की डिटेल देखें, प्राइस देखें और ऑर्डर करें। ठीक है, इसे ई कॉमर्स की वेबसाइट कहते हैं। तो वो जो डिजिटल लोग होते हैं वो जो प्रोडक्ट आपके पास हैं वो सर्च करते रहते हैं और आप उसके सामने जाओ, उस डिजिटल पीपल के सामने जाओ और आपसे ही वो चीज़ खरीदे। तो उसके लिए एक मार्केटिंग होती है। तो डिजिटल लोग आपके डिजिटल कारोबार पर कैसे आएंगे, तो इसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत, डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो ये लोग कहाँ होते हैं, ये सबसे एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये बेसिकली लोग होते हैं अ, आपकी सेल बढ़ाने के लिए जो होते हैं, बैठे होते हैं ये डिजिटल पीपल। एक तो यूट्यूब पर बैठे होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, एक तो ये बहुत सारे लोग फेसबुक पर, सोशल नेटवर्क्स पे बैठे होते हैं, व्हाट्सएप पे बैठे होते हैं और इंस्टाग्राम पे बैठे होते हैं और फेसबुक पे बैठे होते हैं। ठीक है, ये सारे लोग इन सोशल नेटवर्क्स पे बैठे हैं। कोई कोई एक्स नेटवर्क जो कि ट्विटर है उस पर बैठे होते हैं, लिंक्डइन पे बैठे होते हैं। ये बहुत सारे जो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बैठे रहते हैं। तो अब बारी आती है आपका डिजिटल कारोबार उनके सामने आए और वो चीज़ आपसे खरीदें। ठीक है, इन डिजिटल लोगों की भी फिर कैटेगरी होती है। बहुत सारे लोगों को मोबाइल पसंद होते हैं, बहुत सारे लोगों को मूवीज़ पसंद होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन स्टडी करना पसंद होता है। बहुत सारे, मतलब हर हर एक बंदे की अपनी कैटेगरी होती है। बहुत सारे लोगों को क्रिकेट पसंद होती है। तो अगर आपका कारोबार क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन लोगों के सामने आ जाओगे। ठीक है, ये कैटेगराइज्ड होते हैं, आप टारगेट करोगे इन लोगों को। ठीक है, इसे कहते हैं टारगेटिंग। डिजिटल पीपल को वो टारगेट करके उनके सामने आ पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, आपका कारोबार की कमाई मार्केटिंग से 10 गुना बढ़ जाती है। सही है, जहाँ पर मिसाल के तौर पर आप एक महीने में 1 लाख 2 लाख रुपए कमाते हो, तो जो आपको सर्विस देते हैं मैनेजर आपका होगा ऑनलाइन, जो कि एक पूरा बिजनेस होगा और मैनेजर उसको मैनेज करेगा, और जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी कस्टमर से बात करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, तो इस तरह से आप एक छोटा सा स्टाफ भी रखोगे बैकएंड पर। फिर आपका बिजनेस से अगर फिजिकल आप 2 लाख 3 लाख कमाते हो, तो फिर आप ये आपका कारोबार बूस्ट होकर 30 लाख 50 लाख तक जाएगा। वही कमाई आपकी करेगा। सिर्फ एक दो लोग होंगे, उनको आप सैलरी दोगे, आपकी कमाई इतनी बढ़ सकती है डिजिटल डिजिटलाइज करने में। और जितनी भी दुनिया के कारोबार हैं ये डिजिटल होते जा रहे हैं। सही है। अ, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ओल्ड माइंड होते हैं, ओल्ड माइंड। ठीक है, हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ऑनलाइन फटे में पड़ने की, ये करने की। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन इस फटे में पड़ने की। जो एक्सपर्ट लोग होंगे, मैनेजर होंगे ना, और जो सपोर्टर होंगे, वो सिर्फ आपको ऑर्डर देंगे और आप एक एम्प्लॉय रखोगे जो कि पोस्ट कराता जाएगा ऑर्डर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होगा, कुछ आपको वेबसाइट को देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का एक बजट बनाना होगा। ठीक है, और आपका कारोबार होगा और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो कारोबार आपका चलेगा। ठीक है, और जो ये बंदे अपनी सैलरी खुद ही निकालेंगे। सही है। अगर आप देखोगे ना आपका कारोबार सही नहीं चल रहा, तो आप इनसे पूछोगे भाई ये क्या चीज़ है, मैंने इतने पैसे दिए हैं, मेरे ये प्रो ऑर्डर तो नहीं आए, ये वगैरह वगैरह। तो तो आपको ये भी जहन में रखना होगा ना कि एक्सपर्ट बंदे रखने होंगे आपको,
जो कि एक्सपीरियंस्ड हों, जो कि लोगों के डिजिटल कारोबार चला चुके हों और जो कि जानते हों डिजिटल पीपल को किस तरह से किसी के कारोबार को, टारगेटेड पीपल को, टारगेटेड बिजनेस को आपस में किस तरह से कनेक्ट करना है और किस तरह से ज़्यादा सेल बूस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाकर सेल को बूस्ट करना होता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं नोट करनी होती हैं। ठीक है, यही है जो कि जिस कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल बढ़े। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। मैं फिर से आपको कहता हूँ कि किसी भी कारोबार पर अगर लाखों लोग जाएंगे तो उसकी कमाई 10 गुना बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। डियर व्यूअर, बेसिकली ये है कि आप ये मत देखो कि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, क्योंकि ये मेरे स्टार्टिंग वीडियोस हैं। और आप ये भी मत समझो कि सिर्फ मैं जो है सिर्फ ये बातें करता रहूँगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको पूरा कारोबार सेट करना बताऊँगा। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से होती है, पेड डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और फ्री डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो सकती है, ये मैं सब कुछ आपको मैं इन वीडियो की सीरीज़ में बताता जाऊंगा और पूरे पूरे कोर्सेज़ के बड़े बड़े वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल जवाब करने हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। गुड लक, गुड बाय।